गांव की बेटियां अब नहीं फूकेंगी चूल्हा, क्योंकि गांव से निकलकर तमाम जगहों पर बाहर जाकर इन बेटियों ने इतिहास रचा है। इन्होंने 6-6, 5-5, 3-3 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। किस फील्ड में गोल्ड मेडल हासिल किए हैं ये हम इनसे ही पूछेंगे और जानेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रीना खान और आज हम पहुंच गए फिरोज़ाबाद के दाऊदयाल स्टेडियम में, जहां हर दिन तमाम प्रतिभागी, तमाम बच्चे यहां पर प्रैक्टिस करने आते हैं। क्या कुछ सीखते हैं यहाँ पर, क्या कुछ वो कहना चाहते हैं, इन्हीं बच्चों से पूछेंगे, जानेंगे। सरकार तो हमारी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर जोर दे ही रही है, लेकिन ये बच्चियाँ अपने गांव से निकलकर किस तरह से शहर फिरोज़ाबाद का नाम रोशन कर रही हैं, अपने माता पिता का नाम रोशन कर रही हैं, बेटियों के लिए एक प्रेरणा बन रही हैं। तो ये बेटियाँ ही बताएंगी कि क्या कुछ कहना चाहती हैं। क्या नाम है आपका? ऋतु यादव। ऋतु, कहाँ से आती हैं आप? दौलतपुर से। दौलतपुर यानी गांव है या शहर है? गांव है। गांव है। ऋतु, किस चीज़ में आपने गोल्ड मेडल हासिल किया? जिम्नास्टिक में। कहाँ कहाँ खेला? नेशनल तक। नेशनल तक। हाँ। अच्छा, अगर हम बात करें ये मोटिवेशनल कहाँ से मिली आपको, जिम्नास्टिक में ही क्यों जाना था? जिम्नास्टिक जैसे एक गेम पकड़ के चलेंगे तो उसमें अगर तुम अलग अलग चीज़ देखोगे तो उसमें आप प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे। अगर एक चीज़ पकड़ के चलोगे तो आप उसमें प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो एक ही चीज़ पकड़ के चले हम, तो एक ही गेम में रहा हमने, तो उसमें हमने आगे नेशनल तक खेला, कई जगह खेला हमने। कितने मेडल हासिल किए? 3 मेडल। अच्छा, मेडल पाकर कैसा लगा? चूँकि गांव से निकली, हाँ। तो परिवार में कैसा लगा? खुशी का माहौल किस तरह से रहा? वैसे तो स्टेट लेवल में तो हमने कई मेडल प्राप्त किए, पर नेशनल लेवल में हमने 3 मेडल प्राप्त किए, 2 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज। तो उससे हमें बहुत खुशी की बात थी। हमारे घर वाले भी बहुत खुश थे और हमारे कोचेस और हमारे साथ के जो हमारे साथी थे सबको खुशी हुई कि हमने नेशनल में मेडल प्राप्त किया और हमें भी बहुत खुशी मिली। कहा जाता है कि बेटियां घर में चूल्हा जला सकती हैं, शादी कर लो भैया और कुछ नहीं। अगर बेटियां करने पाए तो कुछ भी कर सकती हैं, कितने भी ऊंचे स्तर तक जा सकती हैं। बिल्कुल, ऋतु ने बहुत अच्छी बात की। करने पे आ जाएं बेटियां बहुत कुछ कर सकती हैं। कहाँ से आती हैं और नाम क्या है आपका? मेरा नाम आरती यादव है, मैं दौलतपुर से आती हूँ। कहाँ कहाँ खेला आपने? मैंने नेशनल खेला है, ऑल इंडिया खेला है और अभी मतलब मेडल भी है मेरा, 3rd प्लेस है ऑल इंडिया में अभी हुआ। और उससे पहले भी मतलब 2011 में 12 से मतलब 2011 से मैंने जिम्नास्टिक स्टार्ट की है। उससे पहले मैं यहीं ग्राउंड में खेला करती थी और उसके बाद जब मैं मतलब 2011 के बाद मैं बाहर निकली तो मुझे पता चला कि हाँ, हम गांव से निकल के भी कुछ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि गांव के लोग कुछ कर नहीं सकते। गांव के लोगों को बाहर निकाला जाए, वहाँ से अगर लड़कियों को थोड़ा सा फोर्स किया जाए और सपोर्ट मिले तो वो कुछ भी कर सकती हैं। ऐसा नहीं है कि गांव की लड़कियां कुछ कर नहीं सकती हैं, सिर्फ खाना बना सकती हैं और रोटी बना सकती हैं, ऐसा नहीं है। वो कुछ भी कर सकती हैं, बस उनके पीछे थोड़ी सी सपोर्ट होनी चाहिए, उन्हें थोड़ा सा सपोर्ट मिलना चाहिए और उन्हें राह जो है वो अच्छी मिलनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही, राह अच्छी मिलनी चाहिए। अच्छा आरती, देखा जाता है कि गांव में अक्सर विरोध होता है, रूढ़िवादी सोच रहती है। जब आप लोग इस मैदान में आए तो किसने विरोध किया और आगे प्रेरणा किसने दी? विरोध तो लोग एक होता है, जब लोग नहीं जानते हैं उसके बारे में तो लोग थोड़ा सा अजीब सा सोच होती है। बड़े बूढ़े लोग होते हैं तो पुराने लोग होते हैं तो वो लोग ऐसा बोलते हैं कि मतलब ये सब करके क्या होगा, लड़कियों को सिर्फ शादी करनी चाहिए, ऐसा वैसा। जब हम उनमें थोड़ा सा हम लोग उन्हें बताने की कोशिश भी करते हैं और फिर वो बताने के साथ अगर हम उसे करके दिखाते हैं तो उन्हें भी फील होता है कि नहीं, हमारी बच्चियाँ भी बच्चों की मतलब हमारी लड़कों की बराबरी कर सकती हैं और हमारी जो लड़कियाँ हैं वो भी एक लड़की की तरह हमारी सपोर्टर बन सकती हैं, हमें सहारा दे सकती हैं। तो वो उनका जो धीमे धीमे का जो लोग कुछ लोग अच्छा भी बोलते हैं, कुछ बुरा बोलते हैं, तो जो लोग बुरे होते हैं उन लोगों की सोच बदलाव में बदल जाती है कि हाँ, हमारी बच्ची कुछ कर रही है, कुछ करके दिखा रही है। अगर उसे हम प्रूफ करेंगे, हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ प्रूफ करने की ज़रूरत है। अगर हम शांति से जो काम कर रहे हैं अगर उस काम को करते रहेंगे तो हमें उन्हें बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि क्या है। तो बिल्कुल, कहीं ना कहीं हर चीज़ प्रूफ, एक उदाहरण पेश करो तभी आपको जाना जाता है, तभी आपको पहचाना जाता है। तो इन बच्चियों ने उदाहरण पेश किया, तभी इन्होंने अपने गांव का, अपने परिवार का नाम रोशन किया। बेटा बेटी में अक्सर फ़र्क देखा जाता था, लेकिन आप लोग जैसी बच्चियां जिस घर में हैं तो जाहिर सी बात है बेटा बेटी का फ़र्क बिल्कुल मिटा देती हैं। कैसे तैयारी की और कौन प्रेरणा स्रोत रहा? हम लोगों ने यहीं से की थी प्रैक्टिस, जिम्नास्टिक।
और फिर हम लोग को मैम एक थी रानी मैम, उन्होंने हम लोग को बोला कि तुम लोग हॉस्टल का फॉर्म भरो, हॉस्टल जाओ, वहाँ के लोगों को देखो, तुम लोग यहाँ गांव में रह के कुछ कर नहीं पाओगे ये तो मतलब। फिर हम लोगों ने फॉर्म भरा, फिर हम लोग बाहर गए हॉस्टल में, फिर वहाँ के हम लोग जाने लोगों को, फिर हम लोग खेलने भी गए बाहर। कहाँ कहाँ खेला, कितने इस बार ऑल इंडिया जिम्नास्टिक में गोल्ड मेडल था मेरा, और मैं खेलो इंडिया भी खेल चुकी हूँ और नेशनल में मेरा गोल्ड मेडल भी है। जब खेलते थे आप उस समय तो किस तरह की नर्वस फील होता था, क्या सोचते थे उस समय? मतलब जब मैं करने जाती थी तो मुझे डर सा लगता था थोड़ा सा, जब मैं खड़ी रहती थी तब भी डर लगता था, फिर मैं करने जाती थी ना उस टाइम मेरा डर निकल जाता था कि मुझे अच्छे से करना है, और फिर मुझे डर करके आती थी तो मुझे बहुत अच्छा फील होता था कि हाँ मेरा अच्छा हो गया। बिल्कुल। कहाँ कहाँ खेला है आपने, नाम क्या है? मैं त्रिपुरा गई हूँ। वैसे दिखने में तो बिल्कुल बॉय का लड़का लग रही हो। जी बिल्कुल। क्या क्या काम किए लड़कों जैसे? लड़कों जैसे क्या काम करती हूँ, मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि लड़के लड़के में मुझे कोई काम पसंद हो, जो मेरे मन में आता है वो मैं करती हूँ, और मेरे घर वाले पूरा सपोर्ट करते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि लड़के ये करते हैं लड़कियाँ वो करती हैं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, नाम बता दो, नाम क्या है? नाम पूजा है। पूजा, खेलों के लिए प्रेरणा कहाँ से आई, परिवार ने किस तरह से सपोर्ट किया? प्रेरणा की बात तो ये है कि मेरे सीनियर से, मेरे स्कूल में हम लोग एक साथ पढ़ते थे, तो इन लोग को देख के घर के लड़के जाते थे, स्टेडियम जाते हैं, क्या स्टेडियम होता है देखा हमने, घर वालों ने कभी रोका नहीं, तो स्टेडियम में आए, यहीं से प्रैक्टिस स्टार्ट की, फिर गए गोरखपुर ट्रायल देके, वहाँ से हमने स्टार्ट की और अब यहाँ पे हैं। पूरा मेरा 12th वहाँ से हुआ, मैं ग्रेजुएशन यहीं से कर रही हूँ अपने घर से। आगे करने की क्या इच्छा है? आगे मेरा मुझे अपना नहीं मुझे दिखता है स्पोर्ट्स में करियर, उतना नहीं दिखता है, तो मैं थोड़ा सा स्पोर्ट्स से अलग जाएंगी, जितना मन लगा उतना किया। तो कुछ और बच्चियां यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। रूप रंग अक्सर लड़कियाँ देखती हैं, अपनी सुंदरता, अपनी सजावट देखती हैं, लेकिन कुछ बच्चियाँ सिर्फ़ और सिर्फ अपना इतिहास रचने का काम करती हैं, समाज में नाम रोशन करने का काम करती हैं। तो ऐसी ही कुछ और बच्चियाँ हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है? मैम पूजा वगैरह। पूजा, कैसे मन में आया कि भैया जिम्नास्टिक में ही जाना है, IAS PCS ऐसी नौकरी क्यों नहीं पसंद की? नहीं मैम, मैंने यहाँ आकर के देखा तो यहाँ का माहौल मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे लगा कि मैं यहाँ से कुछ कर सकती हूँ। ऐसा इसमें कुछ भी नहीं था कि एक लड़की है कि लड़का है, मुझे यहाँ से लगा कि दोनों सब बराबर हैं, यहाँ कोई किसी में कोई भेदभाव नहीं है। सब कहते हैं कि यहाँ लड़कियाँ क्या कर सकती हैं, तो मुझे लगा कि मैं तो यहाँ से बहुत कुछ कर सकती हूँ। तो मुझे लगा यहाँ एक रानी मैडम थी, उन्हें वहाँ जिम्नास्टिक कराती थी, वो हम लोग को पढ़ाती भी थी। यहाँ पे एक कोचिंग भी लगा रखी थी ताकि बच्चे पढ़ते भी जाएं और अपना प्रैक्टिस भी करते रहें। अच्छा, देश में बहुत ऊंचाइयों पे नाम रोशन हासिल कर रही हैं महिला खिलाड़ी हैं तमाम, उनसे कभी प्रेरणा ली, कभी किसी का नाम याद है? दीपा करमांकर, जिम्नास्टिक की ओलंपिक प्लेयर। क्या अच्छा लगा उनका? मुझे सबसे अच्छा तो उनका प्रैक्टिस का माहौल बहुत अच्छा लगा। मिली कभी उनसे? जी मिली जी। तो नेशनल कैसा में लगा फर्स्ट टाइम मिलकर? बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत खुशी हुई थी कि मैं एक अच्छी प्लेयर से मिली, और उनसे मुझे ये मिला कि उनका एक हुनर मुझे देखने के लिए मिला कि किस तरीके से वो प्रैक्टिस का अपना माहौल बना के रखी है, किस तरीके से क्या करना चाहिए, वो चीज़ मुझे थोड़ा सा मुझे भी अच्छा लगा। आगे भी जिनका नाम लिया उनके जैसी बनना चाहेंगी? बिल्कुल, पूरा कोशिश वही है मेरा। पूरा कोशिश करेंगी। तो ये आपने देखा फिरोज़ाबाद की होनहार बेटियां, परिवार के साथ साथ फिरोज़ाबाद का, राज्य का, देश का नाम रोशन किया, और लड़का लड़की में जिस तरह से भेदभाव हमारे यहाँ चलता आ रहा है उसको भी मिटाया, और ये साबित किया कि शहर गांव कुछ नहीं होता, काम करने का, इतिहास रचने का, आगे बढ़ने का अगर जज्बा हो मन में तो कुछ भी ऊंचाइयाँ इन्हें ऊंची नहीं लगेंगी। तो इन्होंने कई गोल्ड मेडल हासिल किए, नेशनल खेली, राज्य स्टेट लेवल पर खेली, और नाम रोशन अपने अधिकारियों का, अपने जो प्रेरणा स्रोत हैं उनका नाम रोशन किया। देखते रहें RK TV। नमस्कार।